येद्देडू कर्नाटका के सभी सम्माननीय साथी, पूरे कर्नाटका और देश के कोने कोने से आए सभी संघर्ष के साथी और आप तमाम लोग जो इन विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने के लिए रात दिन सड़क पर उतरते हैं, और आपने जो कर्नाटका की धरती पर से, बसवन्ना जी की धरती पर से आरएसएस और भाजपा को भगाने का काम किया है, और अपने अपने जिलों में, अपने अपने तहसीलों में, अपने अपने शहरों में इंकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हुए संविधान का जो झंडा थामा है, उसके लिए बसवन्ना जी को, आप तमाम लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं और वंदन करता हूं। साथियों, आज जब आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खत्म करने का निर्णय कर लिया है, पिछले 50, 60, 70 साल से भारत माता की छाती पर छेद करने के लिए रात दिन आरएसएस और भाजपा के लोग तलवारें और त्रिशूल बांट रहे, भाई भाई को, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे। इन परिस्थिति में आप तमाम लोग जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर, संविधान की प्रस्तावना अपने हाथ में लेकर, संविधान के मूल्य अपने दिलों में लेकर जन जन को जगाने का काम आपने जो कर्नाटका की धरती में किया है, वो इतिहास के सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उतना ही कहूंगा, जो साथी परकला प्रभाकर जी ने कहा था कि सारे विधायक, सांसद, नेता, मंत्रियों पर ज्यादा भरोसा मत करो, मेरा भी यही कहना है, नेताओं के बजाय अपने आप पर ज्यादा भरोसा करो। मुझे भी नेताओं से ज्यादा उन लोगों पर ज्यादा भरोसा है जो सड़क पर उतरते हैं, जो इंकलाब करते हैं, जो किसानों के लिए लड़ते हैं, जो मजदूरों के लिए लड़ते हैं, जो दलितों के लिए लड़ते हैं, जो महिलाओं के लिए लड़ते हैं। लड़ेंगे तो ही जीतेंगे। केवल चुनावी राजनीति से सब कुछ नहीं होगा। हाँ, चुनाव में आरएसएस को, बीजेपी को हराना है, कर्नाटका में भी हराना है, गुजरात में भी हराना है, पूरे देश में भी हराना है, लेकिन उनको चुनाव में हराने के साथ साथ सड़क पर उतरकर जो भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो और अपनी बात न माने तो उनको झुकाने के लिए सड़क पर उतरकर इंकलाब करना पड़ेगा। हम सड़क पर उतरेंगे, जरूरत पड़ने पर मैं भी आपके साथ, आपके बीच आकर खड़ा रहूंगा, चाहे कर्नाटका हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। भगत सिंह ने भी कहा था, संघर्ष संघर्ष अंतिम दम तक संघर्ष। चाहे जीत हो, हार हो, आपका और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही कर्तव्य है, सड़क पर उतरेंगे, इंकलाब करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। अब तमाम साथियों ने सुना, उसके लिए अब तमाम साथियों का शुक्रिया अदा। बसवन्ना जी की धरती पर आप बार बार बुलाते रहिए, मैं बार बार गुजरात की धरती से आपके बीच में आता रहूंगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। लड़ेंगे, जीतेंगे। आज का ये कॉन्फ्रेंस, आज का ये डायलॉग, आज का ये विमर्श इस बात के लिए है कि आगे का रास्ता क्या हो, आगे हमें किस दिशा में जाना है। बात बहुत साफ है, ये मुल्क, ये भारत भूमि, ये मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, आरएसएस या बीजेपी वालों के बाप का नहीं, ये बसवन्ना जी की धरती है, ये महावीर का देश है, ये गौतम बुद्ध की भूमि है, ये अय्यंचली का देश है, ये रामास्वामी पेरियार का देश है। यहाँ सूफी संत भी हुए, रविदास भी हुए, कबीर भी हुए, नानक भी हुए, भगत सिंह हुए, सुखदेव हुए, राजगुरु हुए, अशफाकुल्लाह खान हुए। इन महान लोगों की ये धरती है, और इसीलिए हम सभी का कर्तव्य है इस मुल्क को बनाने के लिए, संविधान के निर्माण के लिए, यहाँ लोकतंत्र को कायम करने के लिए जिन जिन लोगों ने त्याग दिया, जिन जिन लोगों ने काम किया, जिन जिन लोगों ने तपस्या की, 23 साल की उम्र में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर झूल गए। इस मुल्क को चंद सालों के दौरान मोदी, अमित शाह, आरएसएस,
मोहन भागवत के हाथों हम किसी कीमत पर खत्म होने नहीं दे सकते। इस बात का हमें युवा पीढ़ी को, नए दौर के जमाने के लोगों को, हम सभी को संकल्प करना है। मंच पर तो वो सभी साथी है जो 25 साल से, 35 साल से, 50 साल से इंकलाब कर रहे हैं। किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, दलितों के बीच में, आदिवासियों के बीच में, डीएनटीस के बीच में, क्रिश्चियंस के बीच में, सभी वंचितों के बीच में। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके और हमारे कंधों पर है। हमें नई पीढ़ी के लोगों को संविधान की सुरक्षा का, संविधान की जतन का, संविधान को अपने कंधे पर लेकर दौड़ने का जिम्मा वो हमारे कंधों पर है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको उठानी पड़ेगी। ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಯೋಯೋ ಟಿವಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ।